अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के एलसीए तेजस के बारे में कि वो एयरक्राफ्ट कैसे एक लॉस्ट कॉज बन चुका है इंडिया के लिए। क्योंकि रिपीटेडली हमने देखा कि पहले तो मलेशिया के जो फाइटर कंपटीशन है उससे एलसीए तेजस को बाहर कर दिया गया। हालांकि ये इनकी जो डील थी वो काफ़ी एक अच्छी डील थी, इसके बावजूद एलसीए तेजस इस कंपटीशन में नहीं रह सका और अब इस चीज़ की पक्की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरियन TA-50 को सिलेक्ट कर लिया गया है मलेशियन फाइटर प्रोग्राम में। इस रिजेक्शन के बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट और HAL है वो इस एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए कोई दूसरा डेस्परेटली पार्टनर ढूंढ रहा है और इसी वजह से ये लोग पहले तो अर्जेंटीना के पास गए और उसके बाद ये लोग इजिप्ट के पास गए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इनके साथ आगे जाके क्या हुआ। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो 2-3 सबसे बड़े रीजंस थे मलेशिया के एलसीए तेजस को रिजेक्ट करने के लिए, जिसमें से एक रिलीजन रीज़न भी था जिसमें कि इजरायली कंपोनेंट्स आ जाते थे। क्योंकि मलेशियन एक मुस्लिम कंट्री है तो इजरायली कंपोनेंट्स काफ़ी ख़राब करते इनकी सप्लाई चेन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। ना तो इसराइल तैयार होता इनको सेल करने पर, ना ही मलेशिया इनको लेने पर तैयार होता, क्योंकि मलेशिया के अंदर एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो एंटी इसराइल है। दूसरा जो काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट रीज़न था कि मलेशियन एयरफोर्स और मलेशियन जो गवर्नमेंट है वो तेजस को अभी एक मैच्योर एयरक्राफ्ट नहीं मानते। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एयरक्राफ्ट को लेने जाएं तो सबसे पहले इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको देखना पड़ता है। बट एलसीए तेजस के केस में इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है और प्रोडक्शन रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है और तकरीबन 25 to 30 फ्रेम्स ही बनाए जा चुके हैं और वो भी एलसीए तेजस के और FOC स्टैंडर्ड्स के, जो कि बेयरली इंडियन एयरफोर्स की नीड्स को पूरा किए जा रहे हैं। और मलेशिया को अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका रिप्लेसमेंट और उनकी एक्विजिशन जो थी वो काफ़ी जल्दी चाहिए थी, क्योंकि सुकोई 30 उनका जो SM फाइटर है वो काफ़ी इनफेक्टिव हो चुका है स्पेयर्स की वजह से। और मलेशिया के लिए जो चाइना है वो एक बड़ा काफ़ी ग्रोइंग थ्रेट है। इसकी वजह से मलेशिया को एक काफ़ी जल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए था, जो कि एलसीए तेजस तो बिल्कुल नहीं था। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि एलसीए तेजस पर इनकी अपनी एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी है वही भरोसा नहीं कर पा रही, तो दूसरी एयरफोर्सेस क्या करेंगी। हमने देखा कि इंडियन नेवी ने काफ़ी बेसलेस से पॉइंट पर एलसीए तेजस को रिजेक्ट कर दिया कि इन्हें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर चाहिए। हालांकि वो लोग तेजस को एज अ लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब भी तेजस को देखने की बजाय ये लोग F-18 हॉर्नेट को और बाकी एयरक्राफ्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एलसीए तेजस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो दिस शोज के अभी जो मैच्योरिटी लेवल है तेजस का वो ऊपर नहीं गया कि इनकी अपनी एयरफोर्स और नेवी ही इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाए। और इंडियन एयरफोर्स का भी यही हाल है। इनके पास ऑप्शन था एलसीए तेजस का और राफेल का, लेकिन इन्होंने राफेल को चूज किया और राफेल को परचेज किया। बेशक राफेल एक अच्छी चॉइस था, लेकिन इन्हें अपने जो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को तरजीह देनी चाहिए थी, जो कि इन्हें नहीं दी गई, जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है। अब ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो अब बात करते हैं, जब से समझ आने लग पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को कि मलेशिया में हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो ये लोग अपना एलसीए तेजस उठा के अर्जेंटीना के पास ले गए। बट वहाँ पे लेट इस वजह से हो गई क्योंकि जो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स है वो JF-17 को एवेल्यूएट कर चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे इस चीज़ से कि इतनी कम प्राइस में हमें एशिया रेडार जैसे फीचर्स को दिया जा रहा है। और फ्रीक्वेंटली जो अर्जेंटीना की हाई लेवल डेलीगेशन है वो PSC कामरा का विजिट करते आ रहे थे। बट अभी भी वो ये चीज़ जो इंडिया और इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं कि हमें अर्जेंटीना से भी धुतकारा ही जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना की जो स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट है वो एईसा रेडार की है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म एईसा रेडार का होना चाहिए, जो कि एलसीए तेजस अभी नहीं है। बेशक MK1A में एईसा रेडार लगेगा, लेकिन वो अभी सालों दूर है। और JF-17 ब्लॉक 3 में एईसा रेडार पहले से इंडक्ट किया जा चुका है और टेस्ट भी किया जा चुका है। और जहाँ तक बात रही ब्रिटिश कंपोनेंट्स की, तो JF-17 में सिर्फ एक ही ब्रिटिश कंपोनेंट है, वो है उसकी इजेक्शन शीट, जिसे कि एक चाइनीज़ इजेक्शन शीट से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बात करें हम एलसीए तेजस के केस में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे कि मोटी मोटी मिसाल आप ले लें,
इनके रिफ्यूलिंग प्रोब की, उसके बाद रेडार डोम की, उसके बाद इजेक्शन सीट की। इजेक्शन सीट के पास इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना इनके पास प्रोब के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है, ना इनके पास रेडार डोम के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है। तो वर्चुअली यहाँ पर तेजस जो है वो पहले से ही रिजेक्ट हो चुका है। अब LCA तेजस की जो कस्टमर के क्वेस्ट की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब इन्होंने यहाँ पर भी अर्जेंटीना में भी देखा कि कुछ पॉसिबल नहीं है, तो राजनाथ सिंह जी ने जो LCA तेजस की डील उठाई, उसकी ऑफ़र उठाई और जा पहुंचे इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट भी अपने लिए कोई नया फाइटर तलाश कर रहा है। वैसे तो उनकी एयरफोर्स काफ़ी डाइवर्स है, बट वो लोग एक नया प्लेटफॉर्म अक्वायर करना चाह रहे हैं टू रिप्लेस देयर मिराज 2000 फ्लीट। अब इधर पहले तो सब कुछ सही नज़र आ रहा था कि LCA तेजस ही ऑफ़र किया गया है और पॉसिबिलिटी है कि इजिप्शियन एयरफोर्स इसे उठा लेगी, बट इसका जो कंपेटिटर आया उसने जो प्लेन फील्ड है उसको लेवल कर दिया, और इसका जो कंपेटिटर है वो और कोई नहीं बल्कि यूरोफाइटर टाइफून है। सो आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि यूरोफाइटर टाइफून में और तेजस में कौन सूटेबल चॉइस है। और पैसा यहाँ पे इजिप्शियंस के लिए कोई मसला नहीं, उनको सिर्फ क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए, जैसा कि उन्होंने राफेल के केस में किया, F-16 के केस में किया और सुखोई 35 के केस में किया। तो ये भी इंडियंस भूल जाएं कि पैसे की वजह से वो लोग LCA तेजस की तरफ आ सकते हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स पहले से ही काफ़ी क्वालिटी इक्विपमेंट को यूज़ करती है ये, और दे विल डेफिनेटली गो फॉर द यूरोफाइटर टाइफून। और वैसे भी यूरोफाइटर टाइफून जो है वो एक काफ़ी इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म है, खास तौर पर इसकी जो वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी है वो अनमैचेबल है। सो एंड पे यही कहूँगा, तेजस की जो रेपुटेशन है उनको ख़राब करने में इनकी अपनी गलतियां हैं, जिसको अब कई यूट्यूबर्स काफ़ी दूसरे मेथड्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, मगर आप खुद समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।